हेलो एवरीवन। हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि कोई भी दो संख्याएं हो, उनका जो गुणनफल है वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। हमने देखा था कि अगर दो नंबर, एक नंबर ए को 4 ले लें और एक नंबर बी को 10 ले लें तो उनका एचसीएफ हमने निकाला था 2 आएगा और एलसीएम निकाला था 20 आएगा। इन दोनों की गुणा करें 4 गुणा 10 40 और इनकी गुणा करें तो भी 40, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को भी हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो यही हो गया, ए गुणा बी या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब मान लीजिए दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये गुणा का एचसीएफ, ये गुणा का जो एचसीएफ है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास एक अगला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि एलसीएम बराबर ये गुणा का नीचे आके भाग में हो जाएगा ए गुणा बी और बटा में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ये फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे आप? अगर आपको ए भी दे रखा हो, बी भी दे रखा हो और उनका एचसीएफ भी दे रखा हो और एलसीएम आपको निकालना हो, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह ए दे रखा हो, बी दे रखा हो और आपको एलसीएम दिया हुआ हो और आपने एचसीएफ निकालना हो, तो एलसीएम नीचे आके बटे में यानी कि भाग में हो जाएगा। तो हमारा अगला फॉर्मूला ये तैयार हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ए गुणा बी और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे आप? जब ए भी आपको दे रखा हो, बी भी आपको दे रखा हो और एलसीएम भी आपको दे रखा हो और एचसीएफ आपको निकालना हो। एक और तरीका हो सकता है कि आपको एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है और दोनों में से एक संख्या आपको ए दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी निकालने का आपके पास क्या तरीका बनेगा? ये गुणा का जो ए है वहां जाके बटा में हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा में पहली संख्या यानी कि ए हो जाएगा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, इसी से हमने बना लिया। ये कब यूज करना है? जब एचसीएफ आपको दे रखा हो, एलसीएम आपको दे रखा हो और पहली संख्या आपको दे रखी हो और आपने क्या निकालनी हो, दूसरी संख्या आपको निकालनी हो। तो एक फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले और बना लिए। जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे हम सेकंड क्वेश्चन करना चाहेंगे 1.2 का, लेकिन उससे पहले आपने जब इनका एचसीएफ निकाला था तो भाग विधि से निकाला था, एलसीएम निकाला था तो जैसे आप छोटी क्लासेस में निकालते थे 4 और 10 को गुणनखंड विधि से, उस तरीके से निकाला था हमने भाग करके एक ही साथ में। लेकिन अब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम एक और नए मेथड से, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसके लिए जिन भी संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा उनके हम क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाए थे। तो पहले हम इसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है आपको दो संख्याएं दी गई हैं, आप उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालें। कोई मेथड नहीं कहा, हम उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। और फिर कह रहा है कि आप इस फॉर्मूले को चेक भी करें जो फॉर्मूला हमने किया था। क्या फॉर्मूला था? कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आता है या नहीं आता, आप इसको चेक करें। हमेशा आएगा, अगर नहीं आया तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन करने में कहीं गलती कर दी, लेकिन ये हमेशा बराबर होगा। ए गुणा बी बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा ही आएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है ये हम फर्स्ट पार्ट में सीखते हैं। हम पहले दोनों संख्याओं का क्या बनाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लेकिन कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे पहले, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास दो संख्याएं हैं 26 और 91 और मुझे निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। मैं निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 26 के भी अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड के लिए ये पहले 2 से भाग हो जाएगा 13 और फिर सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 13। अब निकालते हैं 91 के। 91 2 से भाग नहीं होता, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा, ये 7 से भाग हो जाएगा। आपको मालूम भी है 13 7 91 होता है।
7 एकम 7, 2 बच जाएगा, 7 ये 21 और ये 13 एकम 13, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे मेरे पास 7 गुना 13। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड बन चुके हैं, एक के नीचे एक लिखेंगे पहले दोनों को सिस्टम से। तो पहले लिखते हैं 26 बराबर क्या आया 2 गुना 13 और उसके नीचे 91 बराबर क्या आया 7 गुना 13। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ के लिए हम ये देखेंगे कौन सा अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन है वो आपका एचसीएफ में आएगा। आप ध्यान से देखें, यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास 13 यहां भी है 13 यहां भी है, तो जो कॉमन है वो एचसीएफ में आएगा। तो एचसीएफ में क्या आया 13, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। अच्छा, कभी ऐसे होता कि यहां पे 13 की शक्ति 2 होता, एक में तो 13 की शक्ति 2 होता और एक में 13 की शक्ति 5 होता और साथ में कुछ और भी होता, तो एचसीएफ में क्या आएगा? एचसीएफ में जो कॉमन है वो आएगा, लेकिन कॉमन वाले गुणनखंड की जो शक्ति कम वाली है, जो कम शक्ति है वो आएगी। तो अगर एचसीएफ लेना हो, एक जगह 13 की शक्ति 2 हो, एक जगह 13 की शक्ति 5 हो, तो एचसीएफ में कम वाली शक्ति आएगी, यानी कि 13 की शक्ति 2 आएगी। ये बात आपने सीखनी है। यहां तो बाय चांस यहां भी 13 की शक्ति 1 है, 13 की शक्ति 1 है, तो कॉमन क्या आएगा 13 की शक्ति 1 ही आएगा। अगर एक जगह 13 की शक्ति 2, एक जगह 13 की शक्ति 5 हो, तो कम वाली शक्ति आपने लिखनी है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया? सिर्फ वो जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है 13 और उसकी भी जो कम वाली शक्ति है, यहां भी 13 की शक्ति 1 है, यहां भी 13 की शक्ति 1 है, तो 13 की शक्ति 1 ही आएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया इन दोनों का 13। आप भाग विधि से निकालेंगे तब भी यही आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सारे के सारे गुणनखंड तो यहां पे आएंगे ही आएंगे, सारे, लेकिन जो कॉमन है उसकी ज्यादा वाली शक्ति आएगी। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो 13 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादा वाली शक्ति यानी कि एलसीएम में 13 की शक्ति 5 आता, यहां पे 2 भी आएगा 7 भी आएगा, 13 कॉमन है 13 भी आएगा, लेकिन 13 की ज्यादा वाली शक्ति आएगी, लेकिन ज्यादा शक्ति भी 1 है। तो हमारे पास क्या आएगा? जो कॉमन है वो 13 भी आएगा, जो ज्यादा शक्ति 1 है, 13 की शक्ति 1 ही आया हमारे पास, और बाकी सारे गुणनखंड आने ही आने हैं, कोई नहीं बचेगा। तो गुणा में क्या आएगा 2 और गुणा में क्या आएगा 7। ये एलसीएम बनेगा। आप इनकी गुणा करेंगे 13 7 91, 91 को 2 से आप गुणा कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा बराबर 182। तो मैंने कैसे निकाला? अभाज्य गुणनखंड विधि से दो संख्याओं का 26 और 91 का एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम निकाल दिया। अब कह रहा है चेक करो आप कि वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। तो इसके नीचे करेंगे, मैं यहाँ करता हूं। तो अब आपने ये फॉर्मूला चेक करना है। क्या फॉर्मूला चेक करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर है या नहीं, चेक करना है। इनके मान रख दो। ए यानी कि पहली संख्या 26 गुणा बी यानी कि दूसरी संख्या 13, 91, 26 गुणा 91। एचसीएफ कितना आया 13 और गुणा एलसीएम कितना आया 182। आप इन दोनों की गुणा कर लें, 26 और 91 की आप गुणा कर लें तो आपको यह मिल जाएगा 2366। आप इन दोनों की गुणा कर लें तो भी कितना मिलेगा 2366। यानी कि ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये बात क्या है, सत्य है। तो ये पहला पार्ट है, बाकी पार्ट भी हमने इसके ऐसे ही करने हैं।